देता है, जिससे वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा खुलता है। और जब भी नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर डायबोलिक की मास्क बनाने की मशीन है, जिससे वो दूसरों के चेहरों के मास्क बनाकर चोरियां करता है। इंस्पेक्टर किसी को भी यहाँ पर किसी भी चीज को छूने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगली चोरी से पहले डायबोलिक यहाँ पर जरूर आएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे। वही हमें इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो शहर की प्रिंसेस है। वो इंस्पेक्टर से शादी करना चाहती है, पर इंस्पेक्टर कहता है कि जब तक मैं डायबोलिक को अरेस्ट न कर लूं तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। वो कहती है कि ठीक है। कुछ दिनों के बाद मेरे घर में एक पार्टी है जहाँ पर मैं एक बेशकीमती हार पहनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि पार्टी के दिन तुम मेरे साथ रहो ताकि डायबोलिक उस हार को चुराने के बारे में सोच भी ना सके। इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वही हमें डायबोलिक को दिखाया जाता है, जो उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है, जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में उसकी वो मशीन है जिससे वो मास्क बनाता है। और अब वो उस मौके का इंतजार करता है जब वो बिल्डिंग के अंदर जा सकता है, और उसी मौका मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनकी ड्यूटी चेंज हो रही होती है। वो नीचे बेसमेंट तक पहुँच जाता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है। डायबोलिक जानबूझकर पुलिस ऑफिसर के सामने आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे पहचान लेता और उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली डायबोलिक को नहीं लगती क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ग्लास है जो कि ब्लड प्रूफ होता है। गोलियों की आवाज सुनकर जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो सब के सब नीचे बेसमेंट में आ जाती है और देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर ड्यूटी पर था वो बेहोश है। वो उसे होश मिलाते हैं, पर अब डायबोलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को यहाँ से लेकर निकल चुका है। और जब ये बात इंस्पेक्टर को पता चलती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक बार फिर से डायबोलिक इन सबको बेवकूफ बनाकर अपनी मशीन लेकर यहाँ से निकल गया। इंस्पेक्टर को उसके सीनियर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम डायबोलिक को कैसे पकड़ोगे, वो एक बार फिर से तुम्हें बेवकूफ बना चुका है। और तभी यहाँ पर ईवा का कॉल आता है। ईवा कहती है कि डायबोलिक ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे अरेस्ट करवाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले मेरे ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस है वो सब के सब आपको हमेशा के लिए खत्म करने होंगे और मुझे किसी दूसरी कंट्री में सेटल करना होगा। हालांकि इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता, वो उसे भी अरेस्ट करना चाहता है, पर उसके सीनियर कहते हैं कि ये एक अच्छा प्लान है, तुम इसी प्लान पर काम करो। ईवा ने इंस्पेक्टर को आधे घंटे का टाइम दिया होता है। आधे घंटे बाद वो एक बार फिर से उसे कॉल करेगी।